बिहार विधानसभा में आरक्षण के मसले पर सत्ता और विपक्ष की बौद्धिक जुगाली का ध्यान 16% मत की ओर है। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। जाहिर है तमाम दल या गठबंधन शेयर लेने की होड़ में खुद को शामिल करेंगे। मंगलवार को विधानसभा में आरक्षण का सिरमौर बनने का खेल चरम पर था। इसकी वजह भी थी आरक्षण के मसले पर ही 2015 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने जीत का स्वाद चखा तो एनडीए ने हार का। बहरहाल तर्कों की दुनिया में कौन कहां खुद को ठहरा रहा है, आपको बताते हैं। चुनावी मूड में सत्ता और विपक्ष आ चुका है। दोनों अपनी अपनी चुनावी चाल चल रहे हैं। सत्ता पक्ष लगातार विकास की योजनाओं को अमली जामा पहना रहा है तो विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भी करने का काम कर रहा है। सत्ता की चाल समझ विपक्ष हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन के भीतर और बाहर भी इस बात को हवा दे रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण की सीमा को 65% तक बढ़ाने का काम किया। इसके लिए जातीय जनगणना जैसे जटिल कार्य को भी महागठबंधन की सरकार ने कराया। लेकिन वर्तमान एनडीए की सरकार पुराने आरक्षण पर ही नई रिक्तियों को भरने का काम कर रही है। ये दलित, पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जातियों की हकमारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का मानना है कि बिहार में जाति सर्वेक्षण के आधार पर आरक्षण सीमा में वृद्धि कर नियुक्ति करने के लिए महागठबंधन ने जातीय जनगणना कराई थी। ये महागठबंधन सरकार ही थी जिसने ओबीसी, ईबीसी, एससी और एसटी के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% किया था। लेकिन बीजेपी के लोग ही आरक्षण की सीमा को 65% किए जाने के फैसले के खिलाफ न्यायालय चले गए थे। तब पटना उच्च न्यायालय ने जाति सर्वेक्षण को सही तरीके से नहीं करने की बात कहते हुए 30 जून 2024 को 65% आरक्षण की सीमा को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के माता पिता लालू यादव और राबड़ी देवी ने अपने 15 साल के शासनकाल के दौरान आरक्षण की सीमा 65% तक ले जाने की कोशिश की। क्यों नहीं की? ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने शासनकाल में इस वर्ग को 1% भी आरक्षण बढ़ाकर नहीं दिया। ये एनडीए सरकार ही थी जिसने आरक्षण बढ़ाकर दिया और अब हर वर्ग इसका लाभ उठा रहा है। आरक्षण की सीमा को बढ़ाए जाने और लागू किए जाने के समय नीतीश कुमार ही सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। दरअसल जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान नौकरी, पलायन और क्राइम को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुद्दा बनाया था, उसी तरह राजद अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नया नैरेटिव सेट करने में लगा हुआ है। राजद साबित करना चाहती है कि एनडीए की सरकार के कारण ही बिहार के गरीबों यानी दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा को आरक्षण में 16% का नुकसान हो रहा है। उनकी सरकार ने ही सर्वेक्षण कराया और 17 महीने में छोटे से कार्यकाल में आरक्षण की विस्तारित सीमा को लागू किया, पर बीजेपी के ही लोग कोर्ट चले गए, जिसके कारण 65% आरक्षण से बिहार की जनता वंचित रह गई है। और अब तो विधानसभा की एक समिति गठित करने की मांग भी विपक्ष ने उठा दी और ये कह डाला कि मंत्रिमंडल की ओर से संशोधन के माध्यम से आरक्षण की सीमा को 85% तक बढ़ाई जाए। इसके लिए उन्होंने राज्य विधानमंडल के चालू सत्र की बैठकों को 1 या 2 दिन के लिए बढ़ाने का अनुरोध भी कर डाला है। बहरहाल आपका इस रिपोर्ट पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।